परसों जब एक भाई साहब से बात हो रही थी यहाँ पे कि ईर्ष्या के बारे में बात हो रही थी और लालच के बारे में बात हो रही थी। उनको लग रहा था कि जब भी किसी की बड़ी कार या अपने से ज़्यादा स्मार्ट आदमी को देखता हूँ तो मुझे ईर्ष्या होती है। और फिर वो ये भी कह रहे थे कि ईर्ष्या जब होती है तो उस भावना से मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे बढ़ने के लिए, कहते हैं, और मैं स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूँ और पैसे कमाने की कोशिश करता हूँ। फिर उनसे बात करते करते हमारी बातचीत जो थी वो ऐसा हो गया जैसे ये जो टॉक थी वो नहीं थी, वो बदल करके एक आदमी से बातचीत हो गई। बातचीत जब किसी आदमी दो लोगों में जब होती है तो इट डजंट रिमेन टीचिंग एनी मोर। बातचीत की खासियत होती है कि जो आदमी सवाल पूछ रहा है उसके तल पे आपको उतरना होता है, उसके लेवल पे आपको उतरना होता है। टीचिंग्स कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, टीचिंग्स आपके लेवल पे उतरती नहीं है। टीचिंग्स वो हाई एल्टीट्यूड की तरह होती है, जैसे सूरज निकलता है तो ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं आता। टीचिंग्स के लिए आपको उस तक पहुंचना होगा, ये बहुत बड़ा फर्क है। और इसी वजह से मैं आज शुरू में ही कहना चाहता हूं कि ये डिस्कशन नहीं है, ये डायलॉग नहीं है। डायलॉग मतलब मैं बोलूं फिर आप कुछ बोलें, फिर मैं बोलूं फिर आप कुछ बोलें, ऐसा नहीं है। हाँ, आपके मन में अगर कोई विचार आ रहा है तो आने दीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए। मेरे भी मन में विचार आते हैं, ये टीचिंग्स हैं। और आपका तो मुझे पता नहीं, मुझे इन टीचिंग्स पे बिल्कुल डाउट नहीं। टीचिंग्स खाली उनके लिए होता है, कहते हैं शिष्यों के लिए होता है। शिष्य कौन होते हैं? जो अब अपने आप को डेडिकेट कर चुके होते हैं, जिनको ये अब डाउट नहीं है कि जहां से भी जो पढ़ रहे हैं उसमें कुछ झूठ है। वो पढ़ लिया उन्होंने, अब वो कमर कसते हैं, तैयारी करते हैं कि ठीक है, मैं आपके ऊपर पूरी तरह भरोसा करता हूँ, मुझे बताइए कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ। शायद कहीं ना कहीं आप लोग जब आके कुछ सवाल पूछते हैं तो ये भरोसा पीछे होता है कि सर मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्लीज हमको गाइड करिए कि हम सही रास्ते पर कैसे जाएं। इसमें यह भी इम्प्लाइड नहीं है कि आपको जो भी चीज बताया जाए आप उसको फॉलो करें, ये भी इम्प्लाइड नहीं है। जब सच जान लिया जाता है और हम सच के बराबर के लेवल पे नहीं पहुंचे होते हैं तो भी सच काम करता है, झूठ भी काम करता है। अभी आज सुबह मैंने रिम्पी से एक चीज शेयर की, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज शेयर की। कल रिम्पी बैठ करके किसी से कुछ बातें कर रही थी हंस हंस के दूसरे कमरे में। उससे मेरे मन में एक थॉट आया। नॉर्मली वो थॉट नहीं आया, 5 साल में कभी थॉट नहीं आया वो। फिर मैं मुस्कुराया उस थॉट के लिए, क्योंकि वो थॉट कहीं पर भी मेरे से रिलेटेड नहीं था। जो मेरे मन में भावनाएं हैं उनको लेकर के उससे कहीं दूर दूर तक उसका थॉट का संबंध नहीं था। बट वो थॉट आया क्यों? क्राइम पेट्रोल की वजह से। कहीं टीवी सीरियल मैंने देख लिया था परसों, पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में लाइव एपिसोड्स होते हैं और होती हैं इस तरह की चीजें। उसमें देखा एक आदमी ने अपनी वाइफ का खून कर दिया, और केवल इसलिए क्योंकि उसकी वाइफ ने किसी को फ्लाइंग किस किया। और ये उसका पति जब जा रहा था ऑफिस, पीछे मुड़ के देखा तो वो फ्लाइंग किस कर रही थी। बाद में जब सब खून खराबा हो गया, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन हुआ, लास्ट पता चला कि वो किसको कर रही थी फ्लाइंग किस? उसकी छोटी बच्ची को जो उस व्हीकल में जा रही थी। तो ये देख ही नहीं पाया। ऐसे एक और किसी के बारे में बात हुई। ये जो डाउट है ये भी काम करता है। डाउट को काम करने के लिए भी एक ग्राउंड चाहिए। जैसे बीज को आप जमीन में लगाते हैं तो बीज बड़ा होता है, ऐसे ही बीज को, अगर डाउट का बीज आप डालते हैं तो कहाँ पैदा होगा? जहां पर पहले से कुछ उसको ग्रो करने वाली एलिमेंट होंगे। ऐसे ही ट्रस्ट को भी, सत्य को काम करने के लिए यू नीड द ग्राउंड विच इज फुल ऑफ ट्रस्ट। मैं अभी फिर से रिपीट कर दूं, ये हम लोगों की डायलॉग नहीं है। यहां पर आपके मन में अगर कोई थॉट आ रहा है तो उसको, आई थिंक आई लाइक टू कॉल इट एज उपनिषद। उपनिषद होता था जिसमें कि कोई भी, जिसको भी, मैं अपने बारे में नहीं, ऐसा नहीं कि मैं जानता हूं कुछ, ये उपनिषद में गुरु हम लोगों के ये हैं, सहर या तो बुद्ध, और हम सब केवल उसको रीड करके एक दूसरे को सुनने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम जस्ट प्लेइंग द रोल ऑफ मे बी गूगल ट्रांसलेटर और समथिंग लाइक दैट। तो अगर कुछ समझ में ना आए या कोई ऐसी थॉट जो आप
आपके साथ आपके विचारों से न सहमत हो, डोंट ट्राई टू फाइट विद इन द माइंड, बिकॉज तब वो काम नहीं कर पाती. एक बीज है जो आपके मन में जाती है, लेकिन वो बीज को फाइट करना पड़ जाता है आपके आइडियाज से. ये ट्रूथ है, ये किसी की खोजी हुई ट्रूथ है. जैसे कोई डॉक्टर आपको बताता है कि ये दवाई खाओ, इससे इलाज होगा. आप ये नहीं क्वेश्चन पूछते, अच्छा ये बताइए दवाई कैसे काम करेगी, क्या सब में काम किया है कि नहीं किया है, कितने % पेशेंट्स में काम किया है, वो पेशेंट्स कब, ये आप फालतू की बातें नहीं पूछते आप. ऐसे ही दिस पर्टिकुलर वर्क दैट वी आर रीडिंग इज नॉट अबाउट डिस्कशन, इट्स नॉट अबाउट कि देखें यार सच है कि नहीं, अच्छा लगा तो उसको फॉलो करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो सर से बहस करके समझने की कोशिश करेंगे. जहां पर बहस आया वहां पर टीचिंग्स किसी काम की नहीं होती. ये मैं आई एम एबल टू से दिस बिकॉज आई हैव फाउंड एटलीस्ट इस ग्रुप में 1 या 2 या 3 जितने भी लोग हैं, हमको ऐसे लोग मिले हैं जो आई कैन सी कि वो ग्राउंड प्रिपेयर हो रहा है काफी टाइम से. मेरे अंदर में भी, आप लोगों में भी. वो ग्राउंड क्या है, आपका मन सुनने को तैयार हो गया है, बहस करने को अब बहस नहीं करना चाहता, वो सुनना चाहता है. सो लेट्स बी विद दैट मोड. मतलब ये बहुत सी चीजें ऐसी आएंगी जो आप बोलेंगे अरे सर ये तो बेतुकी की बात है, पुनर्जन्म की बात कर रहे हैं आप. जब ये बुक शुरू की थी तब तक मुझे लगता था हाँ शायद पुनर्जन्म होता होगा या नहीं होता होगा. अब मेरे मन में कोई डाउट नहीं है कि पुनर्जन्म होता है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है. अब मुझे पक्का हो गया, हाँ चलो बंबई है, अब तो ट्रेन की टिकट खोजनी है, बैठकर बंबई पहुंचना है. पहली बार जो जाता है उसको भी तो उसके लिए तो इंफॉर्मेशन झूठ है ना. अगर आप बंबई जा रहे हैं पहली बार तो आपने बंबई तो देखा नहीं है, तो किस भरोसे पर अब टिकट लेकर जाते हैं वहां पे, औरों के भरोसे पर ना, कि और कोई कह रहा है. मेरे पिताजी गए हैं वहां देख करके आए हैं. ऐसे ही मेरे पिताजी पीजे सहर जी, वो भी मेरे पिताओं में से एक पिता होंगे, वो जा चुके हैं, बुद्ध जा चुके हैं, वो देख कर आ चुके हैं और मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि वो कुछ झूठ बोल रहे हैं. तो अब बंबई जाने की तैयारी कर रहे हैं. तो इसलिए मैं इसमें कोई बातचीत बहस की बात ही नहीं करना. क्लियर हो गया ना कि अब अगला जन्म होता है, इसमें कोई डाउट नहीं. अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बोले ना बिल्कुल कुछ. ठीक है, बात ही नहीं करते. एंड द इन्फ्लुएंस अपॉन हिज विल, आपकी जो विल है, विल मतलब आपकी रजामंदी, आप जिस चीज के लिए हामी भरते हैं, ब्रॉट अबाउट बाय दिस एक्साइटमेंट विल वेरी सून राइपन इनटू रिपेंटेंस. आपने कुछ गलत काम किया, उस चीज का इन्फ्लुएंस आपके विल पर पड़ता है और उससे आपका विल में कुछ एक्साइटमेंट होता है, कुछ चेंजेस आते हैं और फिर आपके अंदर में रिपेंटेंस आती है, पछतावा आता है. फिर वो पछतावा के साथ साथ आपके मन में आपको एक और चीज, अभी कुछ दिन पहले बात की थी हमने, एक बड़ी, उसको क्या नाम दिया था, इमेजरेबल चीज पे अगर आप ड्वेल कर रहे हैं. इमेजरेबल को क्या बोला था, क्या 2 चीजें थी इमेजरेबल, काइंडनेस एंड कंपैशन. मॉरल्स की क्लास नहीं है. काइंडनेस और कंपैशन 1000 और 500 के नोट हैं जिसको आपको इकट्ठे करके बदलना है, एक्सचेंज करना है, इसलिए उसको इकट्ठा करना होगा. तो जब आप काइंडनेस और कंपैशन के साथ काम करते हैं तब वहां पर रिपेंटेंस इनके साथ मिलकर खत्म हो जाता है. ये ठीक वैसे ही खत्म होता है जैसे नमक का ढेला नदी में खत्म हो जाता है. कहाँ चला जाता है पता नहीं, खत्म हो जाता है. और इस तरह से आपका जो पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास थे वो डिसॉल्व हो जाते हैं और अगले लाइफ में नहीं जाते हैं. Thereby also the way is shown, इसी तरह से रास्ता भी दिखाया जाता है, not how we may escape from the consequences of our evil actions of the past, for as it is obvious that from what has already been said, it is impossible. अब आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, पास्ट में जो भी हमने गलतियां की हैं, जो भी इवल काम किए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, उसके नतीजों को हम एस्केप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है. अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई डाउट है तो फिर हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते. बट वी कैन कन्फाइन, ये बड़ी नई चीज थी मेरे लिए. ठीक है, मैंने जो गलत किया है, अब मैं क्या करूं, बोलते हैं ये हम कन्फाइन कर सकते हैं कहां पर, इसी प्रेजेंट लाइफ में, ताकि उसका असर, पिछली लाइफ में जो भी हमने गलतियां की उसका असर कमजोर हो जाए और अगली लाइफ में उसको जाने से हम रोक सकें या तो कम कर सकें. और फिर इससे क्या होगा, हमारी इविल
डिस्पोजिशंस, ये हमने कल पढ़ा है, तो कल पढ़ लिया था ना। इविल डिस्पोजिशंस खत्म हो जाती हैं। अच्छा, कल हमारी बात यहां तक हुई थी कि कॉन्फिडेंस आपको तब आएगा अपने पास्ट लाइफ के कर्मों से फाइट करने के लिए जब आप जंग छेड़ेंगे, फाइट शुरू करेंगे अगेंस्ट ऑल द इविल डिस्पोजिशंस। जो भी इविल आपके मन में हैं, पुराने कर्मों ने आपने किए हैं, खाली इतने से काम नहीं चलेगा। सर ठीक है, आपने अच्छी अच्छी बातें बताई, आज से हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने कहा हम झूठ सच बोलने की कोशिश करेंगे या ऑनेस्टी करने की कोशिश करेंगे, उतने से काम नहीं चलेगा। अपने को खोज खोज के निकालना पड़ेगा इविल डिस्पोजिशंस और फिर उनको जड़ से खत्म करना पड़ेगा। द कंसोलिंग कॉन्फिडेंस में ओनली बी रीच्ड बाय हिम who in his right manner has laid down by Buddha wages a warfare for gradual eradication। धीमे धीमे इरेडिकेट करना है, जैसे पोलियो को इरेडिकेट कर रहे हैं हम लोग। इरेडिकेट समझते हैं ना, जड़ से खत्म कर रहे हैं। ऐसे ही उसको अपने जिस तरह से बुद्धा ने रास्ता बताया है उस रास्ते पर चल के, उसको समझकर चलकर ग्रेजुअल इरेडिकेशन करेंगे हम। और एटलीस्ट द वीकनिंग ऑफ हिज पैशंस, यहां पर बड़ा खतरा होगा। यहां पर पैशन मतलब आपकी लाइकिंग्स, इतनी ढेर सारी चीजें हम पसंद करते हैं। अभी मैडम केक बनाने वाली हैं, वो हमारा पैशन है। अच्छे अच्छे कपड़े, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ढेर सारी चीजें जो अभी तो हम बच्चे हैं सर, तो पैशन को खत्म करना पड़ेगा। हाँ, खत्म करना पड़ेगा। कल से आप लोग हो सकता है ना आए इसकी वजह से, ये क्या दिक्कत है? ये तो उपनिषद हैं, तो टीचिंग्स हैं, ठीक है। इट इज नॉट इनफ मेयरली टू बी गुड in the sense of keeping in check bad qualities of character and cultivating the good ones। ऐसा नहीं कि अपनी पुरानी bad qualities को कंट्रोल में रखें और अच्छे को बढ़ाएं, नहीं, खाली उतने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि the former still remains as barrier of our earlier bad deeds, क्योंकि वो अभी भी बैरियर की तरह बैठा हुआ है हमारे फ्यूचर के लिए। There merely takes place no evil deeds, खाली आप कोई गलत काम नहीं करेंगे, undesirable fruits, but only good actions which in time will bear their good fruits। और आप नए नए अच्छे अच्छे जब काम करना शुरू करेंगे तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। But because the evil actions of the former existence, जो आपने पहले की लाइफ में जो evil actions किए हैं, manifest themselves in present bad qualities of character, वो आपकी आज की जो bad qualities हैं कैरेक्टर की, उस रूप में दिखाई देती हैं। आपको समझ में नहीं आता सर क्यों? मुझे बचपन में समझ में नहीं आता था कि मैं क्यों चोरी करता था। लालच था, ठीक है, गरीबी थी, गरीबी भी नहीं थी उतनी, रुपए पैसे तो थे, फिर भी महंगा पेन चुराने का मन करता था, कैसेट चुराने का मन करता था। या उस बच्चे को देख रहे हैं, छोटा सा बच्चा है, 6-7 साल का बच्चा, वो सामान चुराता है, सामान बेचता है, तो वो क्यों है? बिकॉज ऑफ पास्ट लाइफ्स कर्मास। तो वो अभी भी रहता है। इट मे वेल हैपन दैट मैन who in his sense has been good during his immediate past has kept his bad qualities in check without annihilating them or without appreciably weakening them। तो हो सकता है आज की लाइफ में आप एकदम ईमानदार रहे हो, फिर भी कभी कभी झटका पड़ता है, तो इसलिए क्योंकि आज की लाइफ में आपने आपको संभाल के रखा है, बट कभी कभार वो बहुत पुराना जो आपने बैड कर्मास हैं वो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, उसकी सीड के फॉर्म में बैठा हुआ है। आफ्टर डेथ, because of his former evil deeds, such a man may pass to the hell world। तो ऐसा आदमी जो गलत काम करता है, मरने के बाद वो नरक लोक में जाता है। नरक लोक मतलब जहां पर सफरिंग और ज्यादा होती है। आज हमारे पास सफरिंग है, वहां पर और ज्यादा सफरिंग हो जाती है। कॉन्वर्सली, और ये भी हो सकता है, a bad man in consequence of his good actions in previous lifetimes may at death capitalize as it were on good qualities of his character and rise to the heaven worlds। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आदमी, बुरा आदमी, उसने कोई छोटे छोटे अच्छे काम किए हों तो उसके ऊपर वो कैपिटलाइज कर लेता है। कैपिटलाइज समझते हैं? उसका फायदा उठा लेता है। भाई खाते पीते आप खराब खाना खा रहे हैं, अचानक एक स्वादिष्ट का स्वाद वाला कौर आ गया, उसमें किशमिश आ गई, काजू आ गया, ऐसा कुछ, तो उसकी वजह से वो हो सकता है हेवन चला जाए। ये बड़ा ट्रिकी है। अभी हम लोगों को लगता होगा सर हम कोई बहुत बुरा काम नहीं कर रहे हैं, हम कोई चोर चक्के या तो गुंडे मवाली तो है नहीं, कोई रेपिस्ट मर्डर तो है नहीं, तो ये तो पक्का ही है कि हम नरक में नहीं जाएंगे। नहीं, पक्का नहीं है। इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। हो सकता है आप चले भी जाएं। इट इज ऑल्सो शोन हाउ ऑन द अदर ग्राउंड्स, एक और ग्राउंड है, अ गुड मैन मे कम टू हेल एंड अ बैड वन इन टू हेवेंस। तो एक अच्छा आदमी हेवन जा सकता है, हेल जा सकता है, और वाइस वर्सा। द फॉर्मर में अकर, फॉर एग्जाम्पल, और कैसे होता है, जैसे कि इफ अ मैन अदरवाइज गुड
ड्यूरिंग हिज लाइफ, थ्रू आउट हिज लाइफ अच्छा रहा है. लूजेस पेशेंस ड्यूरिंग हिज लास्ट wearisome illness and becomes fretful and quarrelsome. सब ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन बुढ़ापे के पहले, मरने के पहले उसको कोई बहुत बेकार बीमारी हो गई, उसमें चिड़चिड़ा हो गया, लड़ाकू हो गया, और उसमें कोई उसने गलत काम कर दिया. A bad one may go to heaven. और अच्छा आदमी कब हेवन जाता है? फॉर एग्जाम्पल, a criminal comes to his senses on the scaffold. कोई आदमी जो बहुत खूनी है, लेकिन जब वो स्कैफोल्ड पे जाता है, स्कैफोल्ड मतलब वो तख्ती, फांसी की तख्त पे जब वो मरने वाला है, उस समय उसका दिमाग ठीक हो जाता है. क्या पता उसकी वजह से वो हेवन में चला जाए. In both cases, strivings are called into life which is dominative at the moment of death. तो स्ट्राइविंग आपकी क्या बहुत स्ट्रांग इच्छा है आपके डेथ के मोमेंट पे. सर आप अभी हमको क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कोई भी मोमेंट हमारा डेथ का मोमेंट हो सकता है. एंड विच देयरफॉर डिटरमाइंस न्यू ग्रास्पिंग, और उसी से हमको अगले लाइफ की जो ग्रास्पिंग होगी, जिसकी वजह से हम नया बॉडी लेंगे, वो डिसाइड होता है. बट द गुड और इवल स्ट्राइविंग लेटेंट एट दिस डाइंग मोमेंट एंड देयर बाई इनइफेक्चुअल थ्रू कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ द लाइफ विल डिटरमाइन द लेटर फ्यूचर. अब आपने क्या अच्छा या बुरा पिछली लाइफ में किया है जो लेटेंट है, वो हो सकता है उसकी वजह से आप फ्यूचर में नया लाइफ लेंगे. तो कुछ क्लियर नहीं है कि किस वजह से आप नया लाइफ ले पाएंगे, क्या करना पड़ेगा आपको. इसके हिसाब से द हार्वेस्ट ऑफ आर डूइंग इज सर्टन. जो भी हमने किया है उसका फल तो मिलेगा, उसकी फसल तो हमको काटनी पड़ेगी. बट इन इट्स डिटेल्स, लेकिन उसके डिटेल में क्या क्या चीजें हैं, द कोर्स ऑफ कर्मा इज फॉर मोस्ट मेन होली अनसर्टन. किस तरह से होगा? सर मैंने 100 लोगों को खाना खिलाया है. आया था वो बौद्ध धर्म, जब यहां से चाइना से, इंडिया से चाइना पहुंचे थे, तो ही वॉज वन ऑफ द बुद्धिस्ट मॉन्क गुरुज. तो राजा ने पूछा था, मैंने इतने मंदिर बनवा लिए हैं, वो ये कराया वो कराया, तो उसके फल से मुझे क्या स्वर्ग मिलेगा? तो नहीं, कुछ क्लियर नहीं है. बिकॉज फॉर मोस्ट मैन होली अनसर्टन बिकॉज ऑफ इट्स एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी. ऐसे ही है, ऐसे आपने एग्जाम दिया है, खूब तैयारी की, एंट्रेंस दे दिया, IIT क्लियर होगा? पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता. दिस कॉम्प्लेक्सिटी इज सच दैट, ये इतनी गहरी कॉम्प्लेक्सिटी है. द फ्रूट ऑफ डीड्स इज वन ऑफ द 4 इनस्क्रूटेबल थिंग्स अबाउट विच वन ऑट नॉट टू ब्रूड. तो इसके बारे में बहुत सोची मत कि मैंने क्या काम किया है, उसके फल से मुझे क्या फायदा होगा, आज मैं कौन कौन से अच्छे अच्छे काम कर लूं तो उसकी वजह से मुझे कौन कौन से बुरे फल. अच्छा ठीक है, कौन से थोड़े बहुत बुरे कर लूं ताकि थोड़े बहुत बुरे के असर से मैं थोड़ा बहुत बुरा तो मैं झेल सकता हूं. इसके चक्कर में मत पड़िए, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे, उस डिल्यूशन की वजह से मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा, पागल हो जाएंगे आप. और लोग करते हैं, लोग बुरे काम करके फिर पूजा पाठ करा लेते हैं, फिर पूजा पाठ में भी उनको गिल्ट रहता है, फिर थोड़ा बहुत, और फिर पूजा पाठ से थोड़ा बहुत गिल्ट खत्म हो जाती है तो और थोड़ा बुरा कर लेते हैं, फिर बुरा करके फिर और गिल्ट आती है. ऐसे चलता रहता है. लोग, बहुत से लोग करते हैं. गंगा जी का स्नान करते हैं, अपने पाप धोने की कोशिश करते हैं. पाप धुलते हैं कि नहीं धुलते हैं, पहले तो पता तो चले क्या पाप है, कौन से पाप को धुलने वाले हैं. जनरली धोकर आ जाएंगे, जैसे डिसइंफेक्शन गए, बर्तन मांज दिया, सफाई हो गई. लेकिन ये बोल रहे हैं कि इतना आसान नहीं है. The only thing now needed is to know how our actions must be shaped in accordance with the laws of karma. अब अपने को एक ही चीज समझना है कि जो कर्मा का लॉ है, जिसके हिसाब से आपको बुरे का बुरा और अच्छे का असर मिलने वाला है, अपने एक्शंस को उसके हिसाब से कैसे हम शेप करें, कैसे हम अपने काम करें कि लॉज ऑफ कर्मा की वजह से हमको झेलना न पड़े. इफ दे आर टू बियर अस गुड फ्रूट एंड लीड टू फॉर्चुनेट रीबर्थ, ताकि हम उससे अच्छे अच्छे फायदे ले सकें, अच्छे फल ले सकें, और क्या ले सकें, एक फॉर्चुनेट रीबर्थ, एक अच्छा सा पुनर्जन्म. और what for us is wholesome, kushla, and what unwholesome, akushla. Thus we come to the problem of good and evil. तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजन है. हो सकता है मेरे लिए जो अच्छा है आपके लिए बुरा हो. तो जनरल चीजें के बारे में नहीं, बीच बीच इंट्रिकेसीज के बारे में. फॉर गुड इज व्हाट इज होलसम फॉर अस. गुड वो है जो हमारे लिए होलसम हो, भला करे हमारा, और बैड वो है जो हमारे लिए अनहोलसम हो, जो बुरा करे. द लॉज ऑफ कर्मा एक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ एफिनिटी. लॉज ऑफ कर्मा किस तरह से काम करता है? एफिनिटी के फॉर्म में. अब जब मैं एफिनिटी के बारे में सोच रहा हूं तो
मैं सुबह से शाम तक किस तरह से अपनी जिंदगी जीता हूं, मैं क्या क्या चाहता हूं और क्या क्या करता हूं। मैं चाहता हूं अमीर होना और खर्च करता रहता हूं पैसे, तो अमीर क्यों बनना चाहता हूं? बहुत बार हम जो चाहते हैं और जो हम होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, उन दोनों में कॉन्ट्रास्ट होता है, वही चीज नहीं होती। इसलिए एवरी रीबर्थ टेकिंग प्लेस थ्रू अ ग्रास्पिंग एट द मोमेंट ऑफ डेथ। ग्रास्पिंग आपको पता है ना, जब आप मरते हैं तो ऐसे हाथ फैलाते रहते हैं। हाथ मतलब हाथ नहीं होता उस समय, आपकी जो भी चीज है, जो एनर्जी है, वो जल्दी आतुर होती है कि फटाफट जो भी एक सीड मिले उसके फॉर्म में दोबारा पैदा हो जाओ। द ग्रास्पिंग इज डिटरमाइंड बाय द टेंडेंसीज ऑफ विल प्रिवेलिंग एट द मोमेंट ऑफ डेथ। अब आपके विल में कौन कौन सी टेंडेंसीज हैं, किस तरह से आप पैदाइश जब पैदा थे तो क्या क्या करते रहे, उसी से डिसाइड होता है आपकी ग्रास्पिंग। विच इन देयर टोटलिटी गिव्स तन्हा। उस सब पूरा मिला करके उससे आपको मिलता है एक वर्ड है तन्हा, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया थर्स्ट, आपकी प्यास। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके हिसाब से द एक्शन विच क्रिएट्स दोज टेंडेंसीज ऑफ विल दैट लीड्स टू ग्रास्पिंग इन अ जॉयस वर्ल्ड आर अनहोलसम, which while those that lead to grasping in a joyful world are wholesome or good. अच्छा, joyless world. अगर आपको बुरे वर्ल्ड में आप पैदा होते हैं, इसका मतलब आपकी ग्रास्पिंग खराब थी, और आपने अगर अच्छे दुनिया में अगर पैदा हुए, इसका मतलब आपकी ग्रास्पिंग अच्छी थी। क्लियर है ना? नहीं, अगर आप देवताओं की दुनिया में अमीरों के घर में पैदा हुए, इसका मतलब आपने जिंदगी भर में अच्छी चीजें पसंद की होंगी, अच्छी एफिनिटी रही होगी, तभी आप तो अच्छे लोगों के घर में पैदा हुए हैं। और अगर आप किसी क्रिमिनल, किसी चोर, किसी ऐसे के यहाँ पैदा हुए, इसका मतलब आपके टेंडेंसीज बुरी रही होंगी, तभी तो उनके यहाँ पैदा हुए आप। डॉक्ट्राइन वर्ड आज मैंने उसको फिर से हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा है यहाँ पे, बुद्धास डॉक्ट्राइन, बुद्धा की टीचिंग। डॉक्ट्राइन मतलब सिद्धांत होता है। फिर से नो बहस, लॉ ऑफ ग्रेविटी सिद्धांत है। सर कैसे होता है ग्रेविटी? है, आप नहीं मानते तो मत मानिए, लेकिन ये चीज नीचे गिर रही है तो गिर रही है। तो बुद्धा की डॉक्ट्राइन में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में देखा, उसको समझा और फिर उसको लिखा। आपको अगर देखना है तो आप एक्सपेरिमेंट करके इसको जी सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला चीज यह है, देयर इज एन एग्जिस्टेंस आफ्टर डेथ। बुद्धा के हिसाब से मरने के बाद फिर से हम पैदा होते हैं, ये उनके हिसाब से पक्का सच है। सेकेंड डॉक्ट्राइन क्या है? द एग्जिस्टेंस इज इफेक्टेड बाय रीबर्थ, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बाय पेलिंजेनेसिस। और जब आपका फिर से जब आप पैदा होते हैं तो वो पेलिंजेनेसिस के फॉर्म में होता है, मतलब नया जन्म होता है, पुराना खत्म हो जाता है और फिर नया चालू होता है, आपकी मेमोरी वगैरह नहीं होती उसमें। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इट टेक्स प्लेस विद इन द 5 रियल्म्स ऑलरेडी मेंशन्ड। और वो जो पुनर्जन्म होता है तो 5 रियल्म जो पहले बताए गए हैं, कौन कौन से? शेड्स, इविल, गुड, मेन और गॉडली, अच्छे लोग। इनमें से कहीं पर भी आप जाके जन्म ले सकते हैं। The first statement has always been accepted as true by immense majority of mankind. बहुत से लोग इसको मानते रहे हैं सच कि यार मरते हैं तो फिर से पैदा होते हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं इसको। Men echo the claim of Spinoza. Spinoza बहुत फेमस फिलोसोफर थे, उनकी बात को बहुत से लोग बोलते हैं। We feel by immediate consciousness that we are immortal. हमको लगता है, जैसे आज हम लोग बैठे हैं ना, तो लगता है हम लोग कभी मरेंगे नहीं, हम सब अनकॉन्शियस, हम सब वो हैं, इमॉर्टल है। ये स्पिनोजा बोलते थे हम कि तुरंत अगर आप यहां बैठे हो और आपसे पूछा जाए क्यों कल मरोगे, अरे क्यों मरूंगा, क्या वजह है मुझे मरने का? अगर कोई बीमारी नहीं है, आपको कोई आपको धमकी नहीं दे रहा है मार दूंगा आपको, तो आपको पता है कि हम जीते रहेंगे, बहुत साल तक जिएंगे। उसी हिसाब से तैयारी भी करते हैं, नौकरी वोकरी उसी हिसाब से करते हैं, घर वगैरह ऐसे बनाते हैं हम लोग। तो हम लोग को लगता है कि हम इमॉर्टल हैं। ओनली व्हेन मेन ट्राई टू ट्रांसफर दिस इमीडिएट ट्रूथ founded in the depth of their essence into abstract knowledge, that is when they try to understand it in accordance with the law of sufficient reason, do contradictions appear. लेकिन जब इस चीज को सोचना शुरू करते हैं बहुत गहराई से, अच्छा ठीक है मैं इमॉर्टल हूं तो कैसे हूं? बॉडी है, ज्यादातर लोग तो 50-100 साल में मर जाते हैं, बीमारियां होती हैं, तब
कॉन्ट्राडिक्शंस दिखाई देते हैं, तब डर आता है कि यार हो सकता है ना जिए। वैसे तो लगता है कि हम सब कभी नहीं मरेंगे, लेकिन जब गहराई सोचना शुरू करते हैं तब लगता है हो सकता है मर भी जाए। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, देयर आर बैड एक्शंस विच बेयर बैड फ्रूट्स, good actions which bear good fruits, and actions partly good and partly bad which bears fruits partly good and partly bad। 3 तरह के एक्शंस होते हैं। अच्छे एक्शन उसे अच्छे फल आते हैं, बुरे एक्शंस बुरे फल आते हैं, और बीच के मिक्स्ड, उसमें अच्छे और बुरे दोनों आते हैं। द मैन हु प्रैक्टिसेस पेनफुल बैड एक्शंस इन डीड्स, वर्ड्स एंड थॉट्स, तो वो कौन कौन से बैड एक्शंस हैं? इससे दर्द होता है आपके कर्मों में, जो आपने किया है, डीड्स में, वर्ड्स में और थॉट्स में। बहुत बार ऐसे सोचते हैं ना, अरे नमस्कार सर, हमको लगता है कि कोई कर्मा नहीं बना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, कर्मा बना है। कम्स बैक टू एग्जिस्टेंस इन अ पेनफुल वर्ल्ड, तो वो आदमी दोबारा जब एग्जिस्टेंस में आता है तो वो पेनफुल वर्ल्ड में आता है, क्योंकि उसकी एफिनिटी हो गई है पेन के साथ। पेन बोलता भी है, करता भी है, इसलिए वो पेनफुल वर्ल्ड में ही पैदा होता है। अलग है, खाली लाइकिंग नहीं होती, आप इन जनरल किस तरह की चीजों के साथ एफिनिटी देख। अब जैसे हम पहले उस दिन पढ़ रहे थे ना कि जो आदमी बहुत ड्रिंक करता है या किसी को मारता है, इसका मतलब यह है कि शॉर्ट लाइफ के साथ उसकी एफिनिटी है कहीं गहरे में। चाहे दूसरे को मारे तो भी उसकी एफिनिटी उम्र को कम करने में है, तो अगली जन्म जब लेगा तो उसकी मौत जल्दी होती है। ये इनके लॉजिक है बुद्ध के, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सच ए वर्ल्ड ही इज टच्ड बाई पेनफुल थिंग्स, फिर ऐसे दुनिया में जब वो पैदा होता है तो वहां पर उसको दर्द भरे एक्सपीरियंसेस ही आते हैं। दस द बैड एक्शंस बियर बैड फ्रूट्स, इस तरह से जो बुरे एक्शंस होते हैं उसमें से बुरे फल मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड गुड एक्शंस बियर गुड फ्रूट्स, जो अच्छे एक्शंस होते हैं उसके अच्छे फ्रूट्स आते हैं। अब बिल्कुल क्लियर हो गया भाई साहब, कोई डाउट नहीं है इसमें कि मैं जो अच्छा ही करूंगा ना, मैं आपके लिए तो करूंगा ही नहीं कि आप मुझे रिस्पेक्ट दें, कि आप कल को मेरे से सामान खरीदें या मेरी क्लास में दोबारा आए ना। मेरा तो क्लियर एक ही फंडा है, अच्छा ही करोगे तो अगले जन्म में मेरे पापा थोड़े और अमीर रहेंगे और सक्सेसफुल रहेंगे एटसेट्रा। वो अलग लालच है, लेकिन कम से कम मैं उससे बंधा हूं। तो जो भी मैं कर रहा हूं वो मैं केवल अपने लिए कर रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा जैसे भोजन में होता है ना, कुछ खाने अच्छे, भोजन अच्छे होते हैं, कुछ खराब, तो हम अपने लिए खाते हैं। एक और नई चीज मैंने कल से परसों से खोजी है, जो मैं शेयर कर रहा था रिम्पी से भी। आजकल मैं बराक ओबामा की बायोग्राफी मैंने निकाली, और केवल इसलिए क्योंकि उनकी फोटोज मुझे बड़ी अच्छी लगी। बल्कि आज के वीडियो में मैं उनकी फोटोज डालूंगा भी शुरू में। उनकी फोटोज में मुझे लगा कि ही इज वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। अब सर आपको क्यों लगा? बस मुझे लगा कि वो खुश हैं। तो मैंने एक अपना खुद का वो निकाला, जजमेंट निकाला, अपने मन का थॉट निकाला कि कोई भी आदमी किसी चीज के बदले में खुश नहीं हो सकता। मतलब ये कि अगर मैं अमीर बन जाऊं तो मैं खुश हो जाऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे उनके कंपैरिजन में जो ट्रंप हैं या हमारे मोदी जी हैं या अखिलेश जी हैं, जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, अमीर सक्सेसफुल लोग हैं, ऐसे तो भाई हम लोग भी दिन में 100 फोटो खींचेंगे तो उसमें से 100 में से एक आध खुश दिखाई दे जाएगी। बट इन जनरल आई रियलाइज्ड, आई वाज टेलिंग रिम्पी दैट रिम्पी, नोबडी कैन बी हैप्पी अगेंस्ट समथिंग। अगर मैं खूब ढेर सारा पैसा कमाने की कोशिश करूं और सोचूं कि बदले में मुझे हैप्पीनेस मिल जाए, तो पॉसिबल नहीं है। हैप्पीनेस कब आती है? जब मैं समझूं कि हैप्पीनेस कैसे आती है और वो काम करूं। जो गुड एक्शंस हैं दे ब्रिंग हैप्पीनेस। फिर मैं चेक कर रहा था कि ओबामा जी की नेट वर्थ कितनी है कंपेयर टू बाकी प्रेसिडेंट्स। बहुत अमीर नहीं है वो। टोटल पैसे उनके पास कितने होंगे मार्केट में, बहुत अमीर नहीं है कंपेयर टू अदर पीपल। पीपल लाइक हिम। इनफैक्ट जब थर्ड टाइम में वो प्रेसिडेंट नहीं बन सके तो मैंने देखा कुछ लोगों ने ऐसे सवाल पूछे हैं कि वाई कैन नॉट ही बिकम प्रेसिडेंट अगेन इन थर्ड टर्म। एक किसी ने लिखा है कि यूके से कि कैन ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके इफ यू आर डन विथ हिम, कि अच्छा ठीक है तुम्हारा काम हो गया तो हो गया, हमको दे दो, हम उसको अपने साथ रख लें। But I was not thinking about his success, I was thinking about his state of happiness, because in most of these pictures he seems to be happy.
हैप्पी कैसे मालूम पड़ा? वो एक बच्चे के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, तो उसमें एक छोटा बच्चा है, उसको उठा लिया है। तो उसमें इस तरह की जो चीजें हैं उसमें उनकी सेल्फ नहीं दिखती। सेल्फ मतलब जो एक मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड, उसके अंदर कुछ घमंड होना चाहिए ना, कुछ एटीट्यूड होना चाहिए, नहीं था। एक फोटो में वो एक कोई आदमी है, वो अपना वेट चेक कर रहा है, तो वो पीछे से अपना शूज लगाकर उसके वेट मशीन को दबा रहे हैं, तो बेचारे को पता नहीं चल रहा है। एक फोटोग्राफ इसमें पब्लिक खड़ी है, 4-5 पब्लिक, और नहीं एक में तो वो अपनी वाइफ का ऐसे हाथ पकड़ के नीचे से, पब्लिक में उनकी ढेर सारी फोटोग्राफ्स हैं। पीपल लाइक हिम एंड हिज पोजिशंस आर टू बी कॉन्शियस ऑफ how you behave, but he is not afraid about showing his fears, showing his insecurities. एक कॉमन सी, तो वो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस तब होती है जब आप के अंदर में सेल्फ की भावना बहुत डिसॉल्व रहती है। तो मुझे लगा कि वो खुश हैं, और खुश आप किसी और के लिए नहीं रह सकते। आप पैसा कमा के खुश नहीं रह सकते, आप सक्सेसफुल होकर के नहीं खुश रह सकते। आपको लगता है कि ये सब कर लूंगा तो शायद खुश हो जाऊंगा, बट मेरी थियरी ये है, अभी जैसे मैं अभी जो कर रहा हूं, आई एम हैप्पी इन दिस स्टेट। ये मैं किसी चीज को पाने के लिए नहीं कर रहा हूं। हो सकता है इसके बदले में मुझे मिल जाए, हो सकता है आप कल को आए बोले, सर आज क्लास बहुत अच्छी थी, लीजिए 100 रुपए का नोट आपके ऊपर हम निछावर करके फेंक रहे हैं। एक बार हुआ भी मेरे साथ, एक बच्चे ने क्लास के बाद मुझे बोला, सर ये पैसे आपके लिए, आपने बहुत अच्छी क्लास पढ़ा। तो दैट इज इट बाय प्रोडक्ट, बट आई एम डूइंग दिस बिकॉज दिस इज गिविंग मी हैप्पीनेस। The outstanding thing about pain laden world, sorry, इस तरह से ऐसे होता है कि आप जब, so too the man who practices actions which are partly painful and partly pain free in the word, deeds and thoughts, he returns to existence in the world where there is partly painful and partly pain free. इसका मतलब हमने जो भी काम किए होंगे पिछले जन्मों में, वो ऐसे किए होंगे जहां पर पार्टली पेनफुल काम किए होंगे और पार्टली पेन फ्री, तभी आज हमारी जिंदगी ऐसी है जिसमें अच्छे एक्सपीरियंस भी और खराब भी हैं। The outstanding thing about pain-laden world, hell and animal kingdom, ये बड़ी बात ये है कि जहां पर दुख तकलीफें होती हैं और नर्क, और जहां पर जानवर की किंगडम होती है, is that the creatures in them recognize in themselves no limits to the thirst for existence and well-being which animates them, and in its chorused form, कि वहां पर उनकी थर्स्ट का, उनकी प्यास का कोई लिमिट नहीं है। आप जेलिसी की बात कर रहे थे उस दिन, मैं फिर से लाना चाहता हूं मेरे, बिकॉज सुबह फिर से शेयर करा था। 4 बच्चे घर से गायब हो गए, पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, पता नहीं चला। और गरीब बच्चे, मतलब गरीब घर के बच्चे, डेली मजदूर जो हैं उनके बच्चे, हस्बैंड वाइफ डेली मजदूरी करते थे। बगल में पड़ोस में एक आदमी का ठेला था, रिक्शे का ठेला था, तो एक और बगल में एक मैकेनिक था। वो मैकेनिक जो है इस मजदूर फैमिली के का रिलेशनशिप था, शायद भाई भाई था। तो 4 बच्चे इन 2 फैमिलीज में से गायब हो गए। पुलिस ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, 2 साल तक नहीं मिले बच्चे। फिर फाइनली कहीं से लीड मिली उनको, वो थे हरियाणा के, और कानपुर से लोगों ने बताया कि एक बंदा दारू पीते पीते बोलता है, अरे तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैंने तो 4 बच्चों को गायब किया और पुलिस को आज तक खबर नहीं मिली, उस गांव में जाके देखो। तब वो बेचारे, उनको लगा कि 4 बच्चों को गायब किया। देन दे केम टू द पुलिस, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, तो वो पता है कौन था, वो जो मामा था, जो रिलेटिव, उसने उन 4 बच्चों को मार डाला। और क्यों मार डाला? बिकॉज ऑफ एंगर। उसने लव मैरिज की थी, तो उसकी बहन और उसके जीजा उसके लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं करते थे। अंदर अंदर में इनको भी ईर्ष्या थी कि नहीं, अपने बच्चों को मना करते थे, उनके घर में मत जाओ, उनके हाथ का खाना मत खाओ, अजीब टाइप के लोग हैं, वो लव मैरिज किए हैं। इस चीज से उनके मन में गुस्सा हुआ। यानी, और 2 बच्चे उनके घर के परिवार के, 2 बच्चे बगल में थे, तो 2 को मारा। और 2 को क्यों मारा? बिकॉज गवाह थे, दोनों बच्चे देख चुके थे। तो ये जो जेलसी है या कंपटीशन है, ये कितने बड़े बॉम्ब के रूप में फट जाएगा, उसको कोई लिमिट नहीं है। इट इज नॉट एन एनर्जी विच हैज टू बी काइंड ऑफ, वी आर इंटेलिजेंट इनफ टू यूज इट। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है। ऐसे ही जेलसी जब हमारे दिमाग में काम करती है, तो किस लिमिट तक काम करेगी हम उसको यूज नहीं करना जानते। और हमको दिखाना नहीं चाहिए कि अरे हम इसको पालतू बना लेंगे, हम लगाम डाल लेंगे और अपने हिसाब से चलाएंगे। ऐसा नहीं पॉसिबल है। एटलीस्ट मैंने लाइफ में देखा, ऐसा नहीं पॉसिबल। ऑन द कॉन्ट्ररी, तो एनिमल की किंगडम में ये सब चीजें कोई लिमिट नहीं है। और वहीं पर दे सो कंप्लीटली आइडेंटिफाई देमसेल्व्स विद दिस थर्स्ट इन इट्स 2 मेन मैनिफेस्टेशंस,
दो तरीकों से ये दिखाते हैं थर्स्ट को, नेमली डिजायर फॉर एवरीथिंग करेस्पॉन्डिंग टू इट एंड हेट्रेड फॉर एवरीथिंग अपोज टू इट। जो भी चीज उनको ठीक लगती है वो चाहते हैं किसी भी पल पर। शेर चाहिए उसको तो चाहिए, खाएगा तो खाएगा, ऐसे ही होता है। और दूसरा जो उसको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। ये दो चीजें एनिमल्स और लोअर किंगडम के लोगों की क्वालिटी होती है। एंड हेट्रेड फॉर एवरीथिंग अपोज्ड, दैट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई इट, और ये इतना हद तक वो गिर चुके हैं दैट दे एनक्रोच ऑन द स्फीयर ऑफ अदर क्रीचर्स इंटरेस्ट, कि अगर मेरी खुशी आपको नुकसान पहुंच करके भी होता है तो मैं एनक्रोच करने को तैयार हूं। उसको चोरी लोग करते हैं, डकैतियां करते हैं। अभी 6-7 महीने पहले शायद बगल में एक मर्डर हुआ, पता है आपको? जहां पर ये कौन सा मैरिज हॉल है बगल में, युवराज के, अरे ये प्रमोद नहीं, छोटा सा है, सरयू घर, उसमें उसके बगल में घर में, हाँ सरयू बरात घर बगल वाला बिल्डिंग, ये बगल वाली, एक बूढ़ा आदमी को किसी ने खून कर दिया। तो जो भी खून किया वो उस जिसको मारा गया है उसकी तो फ्रीडम को एनक्रोच किया। तो ये जो एनिमल किंग, और हमको लगता होगा हम उसमें नहीं है, वी कैन गो एनी टाइम बिकॉज वी हैव स्लाइट टेंडेंसीज ऑफ दिस काइंड इन आवर लाइव्स। बट द इनहिबिटेंस ऑफ जॉयफुल वर्ल्ड, और जो अच्छी जहां पर लोग खुश रहते हैं उस दुनिया के बारे में क्या, द हेवेंस आर फ्री फ्रॉम सच डिजायर्स एंड सच हेट। इस तरह के डिजायर्स और हेट से वो आजाद रहते हैं। Above all, they do not satisfy their desires at the expense of other creatures. वो अपनी इच्छाएं दूसरों के ऊपर चढ़कर नहीं पूरी करते। वो उनको लगता है ठीक है, अगर मेरी इच्छा है और आपकी भी इच्छा है ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं, ऐसा होता है उनका। On the contrary, they include these beings with an ever more comprehensive love in their own thirst for well-being, which thus in them takes a new direction. और वो इन जनरल जो उनके मन में डिजायर होता है उसको एक जनरल लव के फॉर्म में मानते हैं। चलो यार, अगर इसको छोड़ देते हैं तो सबका भला होगा, ऐसा। The reason for this is that in these realms, the delusion that our essence is identical with our personality and that our thirst for well-being ought therefore to be concentrated on it is partly overcome. हम लोगों को आमतौर पे लगता है कि हमारी पर्सनैलिटी वो हम हैं। अब एक अमीर आदमी क्यों घूस लेकर पैसे चोरी करके अमीर बनना चाहता है? बिकॉज उसकी पर्सनैलिटी, उसके कार, उसके घर, उसके कपड़े, उसके शानो शौकत से ही पहचानी जाती है। तो ये चीज जो लोग हैप्पी वर्ल्ड में रहते हैं उसमें वो लोग इस चीज को मानते नहीं है। ये झूठ है, एक तरह का डिल्यूशन है। हमारा एसेंस हमारी पर्सनैलिटी नहीं है, जो हम हैं तो हमारी पर्सनैलिटी नहीं है। तो और वो जो लोग खुश की दुनिया में रहते हैं वो ये जान चुके होते हैं, कम से कम आधा अधूरा तो जान लेते हैं कि इस हम ये है नहीं, बॉडी मरने वाली है। मेरे पिताजी अक्सर ये कहते हैं, यार अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे पूछ रहा था कि पिताजी इतना ढेर सारा लोन दे रखा है लोगों को, आपने नहीं दिया वापस, तो बोलते नहीं दिया तो मेरी किस्मत में नहीं रहा होगा। इसलिए काफी पैसे उनके रिसेशन में चले गए शेयर मार्केट में। तो बोलते कौन सा गेहूं बेचकर लाए थे, कौन सा खेती की थी, यहीं से कमाया था, यहीं चला गया, मेरा क्या था। इट्स लाइक पार्टली ओवरकम हो जाता है अपनी पर्सनैलिटी को। Thus, the wall of partition dividing ourselves from the creature is partly thrown down. और इस तरह से क्या होता है, मैं और मेरे सामने जो लोग हैं उनके बीच की जो दीवार है उसको तोड़ चुके रहते हैं, और जो लोग दुखी रहते हैं वो उस दीवार के साथ रहते हैं। एग्जाम्पल मैं देता हूं, नहीं अभी नहीं, एग्जाम्पल में नहीं जाएंगे। Thus, इस तरह से डिजायर, हेट्रेड एंड डिल्यूशन अपीयर एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोअर एंड वोफुल वर्ल्ड। तो ये जो दुख, जहां पर दुखी हैं लोग, उस दुनिया का क्या क्या क्वालिटीज हैं? डिजायर, इच्छाएं, हेट्रेड, घृणा, एंड डिल्यूशन, और भ्रम। भ्रम कौन सा? कि मेरी पर्सनालिटी ही मैं हूं। वाइल, और जबकि डिजायरलेसनेस, अनिच्छा, फ्रीडम फ्रॉम हेट्रेड, मुक्ति, घृणा से मुक्ति, एंड राइट इनसाइट कैरेक्टराइजेस द हायर वर्ल्ड। राइट इनसाइट मतलब सही परख, कि मैं क्या हूं और मेरी पर्सनालिटी क्या है, इसके बारे में जानकारी ये दिखाता है कि खुश दुनिया। आप जाएंगे, अगर मिलेंगे ना, तो आप, आई डोंट नो, बट आपको भी, यू हैव टू बी सेंसिटिव इनफ। बिकॉज जो लोग मैंने देखा है यहाँ पर, कुछ लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको अगर मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन ले जाऊं तो डिप्रेशन में मर जाएंगे बेचारे, करे क्या। और वहीं पर एक डॉक्टर साहब हैं, वो हर साल जाते हैं नेपाल, जुआ हुआ खेल के आते हैं। अभी तक टोटल 16 लाख रुपए उन्होंने हारा है,
बड़े प्राउडली बताते हैं ज़ोला खा रहा है, ज़ोला खा रहा है, तो उनको उसी में मजा आता है. आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू एंजॉय दैट हेल्थ बिकॉज यू नीड टू बी सेंसिटिव टू एक्सपीरियंस दैट जॉय. Whose inhabitants, जहां पर अच्छे वर्ल्ड में, tread the path of ever expanding love, जहां पर प्यार बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है. Between both stands, और इन दोनों के बीच में कौन है? स्पेसिफिकली ह्यूमंस, हम लोग बेचारे. एक तरफ दुखी और परेशान और दूसरी तरफ बेचारे खुश और बीच में हम. डिजायर, उसको हिंदी में बोलते हैं लोभ. हेट, जिसको हिंदी में लिखा है दोष. एंड डिल्यूजन, जिसको बोलते हैं मोहा, आर अनहोलसम, ये हमारा फायदा नहीं करते. सर कुछ कुछ डिजायर तो फायदा करती है ना. अगर लिवाइस का कपड़ा पहना वो तो फायदा करेगा ना, है कि नहीं? नहीं करेगा? मजा आता है, करेगा. आप सोचते होंगे, लेकिन उससे आपके अंदर में डिजायर अपने आप में जो प्रोसेस है वो होलसम नहीं है. Don't expect very good returns in the next life if you are developing lots of desires. और वहीं पर desirelessness, alobha, freedom from hatred, adosha, and non-delusion, amoha, are wholesome or good for us. ये अच्छे हैं हमारे लिए. ठीक है? In these fundamental qualities are contained all virtues and all vices. इन्हीं बेसिक चीजों में सारी virtues, सारी ज्ञान और सारे वॉइसेस, सारी बुराइयां हैं. 5 मिनट और. एग्जिस्टेंस इज कंडीशनड थ्रू थर्स्ट ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस विच एनिमेट्स अस. एग्जिस्टेंस जहां पर आप हैं, इसको एग्जिस्टेंस बोलते हैं. ये कंडीशनड है, इसके साथ शर्त लगा हुआ है. जैसे बैंक से आप लोन लेते हैं ना, तो आप साइन करते हैं कि अगर मैं लोन नहीं भर पाया तो मेरी प्रॉपर्टी ले लेना या मेरे पैसे ले लेना. ऐसे ही इस दुनिया में जब आप पैदा होते हैं तो यहां पर कंडीशनड है, कंडीशन के साथ पैदा होते हैं. और वो कंडीशन क्या है? द थर्स्ट, प्यास. किस चीज की प्यास? फॉर एग्जिस्टेंस, कि मुझे पैदा होना है. ये प्यास, जो भी आदमी पैदा हुआ है, ये उसके अंदर में ये प्यास है, उसके बिना पैदा नहीं हो सकता कोई. एंड द शेपिंग ऑफ आवर आउटर कंडीशन ऑफ दिस एग्जिस्टेंस मे बी ट्रेस्ड बैक टू द कैरेक्टर ऑफ द थर्स्ट. अब कौन सा आदमी किस तरह की थर्स्ट के साथ पैदा हुआ है, वो उसके कैरेक्टर को देखकर आप बता सकते हैं. कोई आदमी पैसा कमा रहा है, इसका मतलब उसका थर्स्ट पैसे को लेकर था. कोई आदमी ज्ञान इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है, उसका थर्स्ट ज्ञान का था. वी आर इन दिस वर्ल्ड बिकॉज वी थर्स्टेड फॉर इट. हम जिस तरह से भी जिंदगी जी रहे हैं आज, वो ऐसे इसलिए जी रहे हैं क्योंकि हमने उसकी प्यास की थी. कोई और नहीं हमको ऐसा जिला रहा है, हमने ऐसा चाहा था. We are here precisely because we had a thirst which according to eternal laws led us inevitably into this world. और हमने ये बहुत टाइम से इसको चाहा है, इसलिए हम बहुत टाइम से यहाँ पर हैं. Thus we need only annihilate this thirst within ourselves and thereby prevent any future rebirth. तो अगर आप चाहते हैं इस तरह की दुखदायी जिंदगी को न जिए फ्यूचर में, बस कुछ नहीं करिए, अपनी इस थर्स्ट को खत्म कर दीजिए, annihilate कर दीजिए. And so at our next death depart out of this world forever. और तो अगली बार जब मरेंगे बस दोबारा पैदा नहीं होंगे. सिंपल. बट इज इट पॉसिबल टू annihilate this thirst for existence? लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि दोबारा नहीं पैदा होने के लिए हम अपनी इच्छा को खत्म कर सकें पूरी तरह से? Is it not a manifestation of the very essence of the individual and for that reason not to be annihilated except when essence is annihilated? लेकिन हम तो जीते हैं ना, जीने की इच्छा है हमारे अंदर में, तो उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? हम सब जी ही रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर जीने की इच्छा है. The Buddha insisted that this thirst is not of essence of the individual since it can be observed arising and passing away. बोलते नहीं, ये हमारी प्यास नहीं है, हमारे गहरे की प्यास नहीं कि हम पैदा हों. ये हमारे अंदर प्यास आती है फिर चली जाती है. कोई भी डिजायर आपके अंदर में आती है, हर डिजायर को तो आप पूरा नहीं करते. कुछ डिजायर्स ऐसी होती हैं, आती हैं फिर चली जाती हैं. हर बंदे को मन करता है कि मैं एक सुंदर सी हीरोइन से शादी करूं. हर आदमी को लगता है कि मेरे पास ढेर सारे पैसे हों, लेकिन पैसे लूट तो नहीं थे, आती है फिर छोड़ देते हैं हम इसको. Buddha insisted, but this criterion for recognition of the sphere of anatta, of not self, cannot be accepted at once. अब मैंने कह दिया कि यार हमारी इच्छाएं नहीं है.
असल में हम कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती। ये बुद्धा ने बोल दिया, मैंने सुन लिया, लेकिन समझ में कहां आता है, एक्सेप्ट कहां होता है? फॉर क्योंकि द थर्स्ट फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेल बीइंग फिल्स अस फ्रॉम आवर फर्स्ट मोमेंट एंड कंटिन्यूज अनसीजिंगली एंड पावरफुली थ्रू ऑल आवर रिपीटेड एग्जिस्टेंसेस। जन्म लेते हैं तब से प्यास होती है जीने की, खाने की, पीने की, उठने की, पहनने की, और जब तक मर नहीं जाते तब तक ये प्यास रहती है। तो इतनी आसानी से कहां से हमको ये कोई बताएगा? हमारे अंदर में कोई प्यास नहीं, हम लोग डिजायरलेस स्टेट के लोग हैं। नहीं समझ में आता। A hypothesis cannot be correct if it is contrary to fundamental fact of the course of nature. कोई भी हाइपोथेसिस, बुद्ध ने बोल दिया कि हम सब डिजायरलेसनेस स्टेट के आदमी हैं, वो करेक्ट कहां हो सकता है? झूठ है, आपके लिए झूठ है जब तक कि आपने उसका कॉन्ट्री जी रहे हैं। बुद्ध ने बोल दिया हम सब डिजायरलेस स्टेट वाले हैं, लेकिन वो आपके लिए सच नहीं है अगर आप उसका उल्टा जी रहे हो। तो हम तो डिजायर के साथ जी रहे हैं हर सेकंड। अब कल आएगा आज मुझे लगा था शायद शुरू कर पाऊंगा, लेकिन कल लंबा टॉपिक चलेगा, एक बहुत खास टॉपिक, कि क्यों हमारे अंदर में डिजायर क्यों आती है और सही है कि नहीं। मैं लास्ट में रिपीट कर दूं, इसमें से कोई भी कंक्लूजन मत निकालिए कि हमको अच्छा बनाने के लिए बना। सिंपल सा है, मुझे दिखाया गया है, ये है डॉलर का रेट होता है कितना, 50-60 रुपए। तो कहीं जाके बदल तो नहीं लूंगा, मैं संभाल के रख लूंगा। ऐसे मैंने आपको कुछ दिया है, पास्ट जन्म, फ्यूचर जन्म, अच्छाई बुराई, ये सब जान लीजिए। अभी एक्सचेंज मत करिए, उसको रखे रहिए, ठीक है? जल्दी अच्छे बनने की कोशिश मत करिए।